हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉप 45 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा था सर एम.एन. रॉय ने सन 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी सन 1935 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी सन 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, यह किसका मत था? तो साथियों, यह मत था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, यह मत था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, नेहरू के किस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था? तो उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव और उसे प्रस्तुत किया गया था सन 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6, क्रिप्स मिशन को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कब भारत भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था 22 मार्च 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने कब तक भारतीयों को सत्ता सौंप देने की बात कही थी? तो फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंप देने की बात कही थी 30 जून 1948 से पहले। 30 जून 1948 से पहले। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 389। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के, 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो साथियों, संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया गया था जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार संविधान सभा के लिए कुल कितने सीटों पर चुनाव हुए थे? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसे ध्यान में रखना होगा। तो पहली बार संविधान सभा के लिए कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 208 मिले थे कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को मिले थे 73 और छोटे तथा स्वतंत्र सदस्यों को मिले थे कुल 15 सीटें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश के विभाजन हो जाने के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई थी। तो साथियों, देश विभाजन होने के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई थी 299, जिसमें से 229 सदस्य थे प्रांतों से और 70 सदस्य देसी रियासतों के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसे ध्यान में रखना होगा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी
9 दिसंबर 1946 को और इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी। तो आप सरल शब्दों में कह सकते थे संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था सर बी.एन. राव को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का निर्माण 13 दिसंबर 1946 को किस प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, और इसे प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल अनुच्छेदों की संख्या थी? तो साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव में नंबर्स ऑफ आर्टिकल थे 8 अनुच्छेद। उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद शामिल थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में कुल कितनी बड़ी समितियां थी? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसे ध्यान में रखना होगा। तो संविधान सभा में कुल 8 बड़ी समितियां थी व अन्य छोटी समितियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप तो सभी जानते हैं, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के 2 प्रमुख उपसमितियां थी। पहली उपसमिति का नाम है मौलिक अधिकार उपसमिति, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, और दूसरी उपसमिति थी अल्पसंख्यक उपसमिति, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से ध्यान में रखें। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 25, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो साथियों, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक चर्चा की गई? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार विमर्श यानी चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को कितने बार वाचन किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को 3 बार वाचन यानी 3 टाइम्स रीडिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 30, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना समय लिया था? तो साथियों, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से कम का समय लिया था। 6 माह से कम का समय लिया था।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप कब पेश किया गया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया गया था फरवरी 1948 में और द्वितीय प्रारूप पेश किया गया था अक्टूबर 1948 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन, इनका पहले निर्वाचन हुआ था बंगाल की प्रेसिडेंसी से, किंतु विभाजन के पश्चात वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो जाने से इन्हें पुनः मुंबई से चुना गया था। तो इनका निर्वाचन हुआ था पुनः मुंबई से, किंतु ये पहले बंगाल से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया था? तो संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था 4 नवंबर 1948 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान का पहली बार वाचन कब से कब तक हुआ था? तो साथियों, संविधान का पहली बार वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35, संविधान का दूसरा वाचन कब से कब तक हुआ था? तो संविधान का दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ था? तो संविधान का तीसरा वाचन यानी तीसरा रीडिंग हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 60 देशों के संविधान का, लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह प्रस्ताव पेश किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नवनिर्मित संविधान पर कुल कितने सदस्यों के हस्ताक्षर थे? तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नवनिर्मित संविधान पर केवल 284 सदस्यों के ही हस्ताक्षर थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था? तो साथियों, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के अंगीकृत होने के पश्चात कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अनुच्छेद। संविधान के अंगीकृत होने के पश्चात 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था यानी कब एग्जीक्यूटिव हुआ था? तो साथियों, भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2015 से। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्ष 2015 से, और वह समय था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस का। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।